बच्चों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल एमकेएस 3.01 में स्वागत है। आइए हम एक्सरसाइज 2.2 का पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कराते हैं। ये लिखा है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम डालेंगे सोल्यूशन। क्या करते हैं, लास्ट में यहाँ पर 1 है तो शुरू वाले की गुणा कर देते हैं लास्ट में से। 4 एकम 4। अब यहाँ 4 हो गया, 4 के इस तरीके से गुणनखंड करो कि जोड़कर तो कितना आ जाए, 4 आ जाए, वहां गुणा 4 ही आए। तो हम लिखेंगे 2 दूनी 4, 2 और प्लस 2 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 4। यहाँ प्लस का चिन्ह तो जोड़ लाना है, तो हम लिखेंगे 4s² माइनस 2 प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर s प्लस 1। हम लिखेंगे 4s² माइनस से गुणा, इधर s से गुणा तो माइनस का 2s, माइनस से गुणा करेंगे इधर s से तो माइनस का 2s प्लस का 1। इन दोनों में क्या है कॉमन, चेक करेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में कॉमन है 2s, तो आपने 2 कॉमन लिया, साथ में s कॉमन लिया, तो 2 दूनी 4 और s के हाथ 1 रहेगी माइनस 2s पूरा बाहर आ गया है, यहाँ पे अच्छा 1। इसमें कुछ कॉमन नहीं तो माइनस का 1 कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 2s है तो यहाँ पर क्या माइनस का 1 जो कॉमन लेंगे तो प्लस का 2s, ये माइनस का 1। अब ये देखो दोनों सेम हो गया, ये 2s माइनस का 1, 2s माइनस का 1 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारा 2s माइनस का 1। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए 2s माइनस का 1 बराबर 0, 2s माइनस का 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2s बराबर 1, s का मान निकालना तो 1 तो लिखाइए, 2 गुणा वाला कहाँ जाएगा बटे में, फिर भी क्या होगा 2s बराबर 1, s का मान निकालना हमें, गुणा वाला कहाँ जाएगा बटे में, तो 1/2। तो लिखेंगे अतः दिए गए बहुपद के, ये कौन सा है, द्विघात बहुपद, दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यांक बराबर 1/2, 1/2। ये शून्यांक हमने ज्ञात कर लिए। अब करेंगे हम संबंध सत्यता की जांच। हम लिखेंगे शून्यांकों तथा गुणांकों भी संबंध सत्यता की जांच, शॉर्ट में लिख देते हैं हम संबंध सत्यता की जांच। तो संबंध सत्यता की जांच कैसे होगी, लिखेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। शून्यांकों कितना है आपका 1/2, 1/2 कहाँ है शून्यांक, तो हम लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2, यानी कितना, ये आधा, आधा आधा जुड़ के क्या हो जाता है 1 हो जाता है। सूत्र का योगफल का माइनस का b/a, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं क्या है 1। 1 मन यहाँ पर कितना है 1, यहाँ कितना है 4, ये है, ये b है, ये c है, तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे 4 से गुणा करते थे, ऊपर भी 4 से गुणा, नीचे भी 4 से गुणा, ये कह सकते हैं 4 से गुणा 4 से भाग, तो यह हमारा माइनस का b/a बराबर 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो हमारा यहाँ पर हो गया a बराबर 4, b बराबर माइनस का 4, ये माइनस का चिन्ह उधर पहुंच जाएगा। अब निकालेंगे हम शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, अपने आए थे 1/2 गुणा 1/2, कितना हो गया 1 एकम 1, 2 दूनी 4, ये होता है c/a। यहाँ 2 से, यहाँ हमने 4 से गुणा क्यों की थी, क्योंकि यहाँ पर हमारा a का मान 4 आ रहा है, हमें यहाँ भी सेम मान लाना था, a का मान सेम होगा, अलग थोड़ी होगा, तो हमने 4 से यहाँ भी गुणा की थी ऊपर और 4 से ही भाग कर दी थी, इसलिए आया था हमारा 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी a का मान भी कितना हो गया था हमारा 4, b का मान भी हो गया था 4। तो ऐसे ही हमारा क्या आ गया यहाँ पर a बराबर तुलना से क्या है 4 और c बराबर कितना है 1। तो लिखेंगे हम, इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कितना होता है, हमने लिखा था आपको सूत्र इसका ax² प्लस का bx प्लस का c। यहाँ जो मान है वो रख दो, a का मान कितना है 4, 4x², b का मान कितना है आपका माइनस का 4, तो माइनस का 4 लिख दिया, c का मान कितना है 1, तो हमने c का मान 1 रख दिया। अब ये वही बहुपद है जो हमें दे रखा था 4s², 4s प्लस का 1, मतलब ये होता है, यहाँ समीकरण s में दे रखी है तो इसे भी हम आप s में लिख सकते हैं, जब समीकरण s में दी होती है जिससे s में लिखा जा सकता है, s में ही लिखेंगे आप। ये हो गया हमारा आंसर।